हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आईसीटी के एक और वीडियो लेक्चर में जिसका टॉपिक है यूपीएस। बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपीएस। तो पहले समझ लेते हैं, आइए दोस्तों, यूपीएस क्या है और यूपीएस बेसिकली क्या वर्क फंक्शनिंग करता है कंप्यूटर के अंदर। तो सबसे पहले व्हाट इज़ यूपीएस, तो हम लोग पहले समझ लेते हैं। यूपीएस एक एब्रिविएशन है जिसका फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब बिना बाधा के पावर सप्लाई पहुंचाते रहना। तो इन केस अगर कंप्यूटर में पावर ऑफ हो जाती है, पावर चली जाती है, तो कंप्यूटर को पावर बैकअप देने का काम, जैसे घरों में इन्वर्टर का काम होता है, सेम वर्क यूपीएस का होता है, जो थोड़े छोटे स्केल पे। पीसी में आमतौर पे 15, 20 या 25 मिनट का बैकअप दिया जाता है, जिससे कि यूज़र अपने वर्क को कंटिन्यू कर सके और वो प्रॉपरली वर्क को सेव कर ले और फिर ठीक तरीके से कंप्यूटर को ऑफ़ कर पाए, शट डाउन कर पाए, जिससे कंप्यूटर का कोई हार्डवेयर पार्ट या सॉफ्टवेयर डैमेज ना हो। तो इसलिए आमतौर पे जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, डेस्कटॉप पीसी हैं, उसमें यूपीएस ज़रूरी होते हैं, या सर्वर्स वगैरह के साथ भी। अब इसमें फॉर्मली इसकी डेफिनेशन क्या दी गई है कि ये इमरजेंसी पावर देता है जबकि हमारा इनपुट पावर सोर्स या मेन पावर सोर्स फेल हो जाता है। बहुत सिंपली इसको बताया गया। यूपीएस को 3 मेन कंपोनेंट से मिला के बनाया गया है। जो 3 मेन पार्ट इसके अंदर, आपको यूपीएस एज ए यूनिट दिखाई देता है, लेकिन इसके अंदर 3 अलग अलग भाग होते हैं जो ब्लॉक डायग्राम में आपको अलग अलग दिखेंगे। पहला भाग है रेक्टिफायर और बैटरी चार्जर। ये हमारी इनपुट एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम डीसी वोल्टेज में ही बैटरी को चार्ज कर पाते हैं। दूसरा पार्ट बैटरी इटसेल्फ है। जो छोटे यूपीएस होते हैं उसमें ड्राई सेल बैटरी लगी होती है, जो पावर को डीसी वोल्टेज के फॉर्म में स्टोर कर सकती है। और फिर तीसरा पार्ट इन्वर्टर है, जो इन केस ऑफ पावर फेल्योर इन्वर्टर को डिस्चार्ज करता है। मतलब एक्चुअली यूपीएस को डिस्चार्ज करता है या बैटरी को डिस्चार्ज करता है, जिससे डीसी पावर एसी में कन्वर्ट हो सके, हमारा कंप्यूटर फंक्शनल हो जाए, जो पावर लॉस हुआ है उसको बैकअप मिल जाए, क्योंकि हमारे कंप्यूटर को तो एसी सप्लाई चाहिए। तो जो बैटरी से डीसी वोल्टेज निकल रहा है उसको एसी में कन्वर्ट करने का काम जो कंपोनेंट करता है उसको हम इन्वर्टर कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट यूपीएस के टाइप पे। तो बेसिकली यूपीएस को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ऑफलाइन यूपीएस एंड सेकंड वन इज़ ऑनलाइन यूपीएस। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफलाइन यूपीएस? तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझ लेते हैं। ऑफलाइन यूपीएस ऑनलाइन यूपीएस में बड़ा डिस्टिंक्ट डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जब ऑफलाइन यूपीएस जो होते हैं वो हमेशा मेन पावर सप्लाई पे चलते हैं, और वो सेकेंडरी पाथ पे तभी जाते हैं। मतलब उनका प्राइमरी पाथ हमेशा मेन पावर सप्लाई होता है, और वो बैटरी बैकअप के ऊपर तभी जाते हैं जब मेन पावर सप्लाई ब्रेक होती है। किसी भी रीज़न से अगर पावर सप्लाई ब्रेक होती है या वोल्टेज कम होता है, तभी हम इन्वर्टर के ऊपर लोड ले जाते हैं। इस प्रकार के यूपीएस को हम ऑफलाइन यूपीएस कहते हैं। इसका मतलब बैटरी ऑफलाइन मोड में वर्क करती है। पावर आने पे बैटरी का कोई रोल नहीं होता, बस बैटरी चार्ज होती रहती है। तो इसमें लिखा भी हुआ, द प्राइमरी पाथ इन मेन पावर सोर्स एंड द इन्वर्टर ओनली एक्टिवेटेड व्हेन द मेन पावर सोर्स फेल्स। और यहाँ पे ट्रांसफ़र स्विच यूज़ होता है, जो लगभग 5 मिलीसेकंड का बहुत छोटा समय लेता है। जब मेन पावर सप्लाई ब्रेक होती है तो इन्वर्टर पे सब लोड डालने के लिए 5 मिलीसेकंड का टाइम लगता है, जो कि बहुत छोटा समय है, और हमारे कंप्यूटर को कोई भी डेटा लॉस नहीं होता है। फिर दूसरी कैटेगरी में आता है ऑनलाइन यूपीएस। इस यूपीएस में हम हमेशा, जो हमारा प्राइमरी पाथ है वो हमेशा बैटरी के ऊपर रहता है। हम बैटरी से ही कॉन्टीन्यूस पावर सप्लाई लेते हैं। हमें मेन पावर सप्लाई से कोई मतलब नहीं होता। मेन पावर सप्लाई से केवल बैटरी चार्ज होती रहती है। एडवांटेज ये है, 2 एडवांटेज हैं। एक तो वोल्टेज हमेशा स्मूथ निकलता है, और वोल्टेज के कम ज़्यादा होने से कुछ ट्रांसफार्मर या फ़िल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत स्मूथ वोल्टेज हमें सप्लाई मिलती रहती है, और हाई वोल्टेज प्रॉब्लम की कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो सकती। हाई वोल्टेज प्रॉब्लम के होने के चांस नहीं होते हैं। और ट्रांसफ़र स्विच को, चूँकि यहाँ पे ट्रांसफ़र स्विच केवल एक सिंबॉलिक है कि मेनली हमारी जो सप्लाई है वो सीधे सीधे बैटरी से ही चलती रहती है, तो इसलिए इसका ट्रांसफ़र टाइम एक तरीके से 0 मिलीसेकंड है। तो 0 मिलीसेकंड मतलब आपको कोई भी टाइम स्विच करने में नहीं लगता। अब आते हैं लिस्ट
ऑफ ऑफलाइन ऑब्लिक ऑनलाइन यूपीएस, मतलब कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन यूपीएस के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। शुरू के 3 यूपीएस ऑफलाइन कैटेगरी में आते हैं, इसमें स्टैंड बाई यूपीएस, स्टैंड बाई फेरो यूपीएस, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस, और लास्ट के 2 यूपीएस डबल कन्वर्जन ऑनलाइन और डेल्टा कन्वर्जन ऑनलाइन यूपीएस, ये दोनों ऑनलाइन कैटेगरी में आते हैं। जो अभी हम लोगों ने फ़र्क समझा ऑफलाइन ऑनलाइन का, वो यहाँ पे भी अप्लीकेबल है। तो शुरू के 3 यूपीएस की बात करें, स्टैंड बाई यूपीएस, स्टैंड बाई फेरो एंड लाइन इंटरैक्टिव, जिसमें से शुरू के 2 एकदम डिज़ाइन में सेम है, स्टैंड बाई यूपीएस एंड स्टैंड बाई फेरो, केवल फेरो ट्रांसफार्मर का अंतर है। तो स्टैंड बाई यूपीएस या स्टैंड बाई फेरो यूपीएस की 3 प्रॉपर्टीज़ पे अगर हम ध्यान दें तो ये हाई एफिशिएंसी यूपीएस हैं, स्मॉल इन साइज़ हैं, लो कॉस्ट यूपीएस है, कार्य क्षमता कार्य दक्षता बहुत अच्छी है, छोटे साइज़ में है, बहुत कम कॉस्ट है, पीसी के लिए सुटेबल हैं। इनके अंदर फ़िल्टर और सर्ज सप्रेशर भी अवेलेबल है, जो हाई वोल्टेज से हमें बचाता है और वोल्टेज को स्मूथ करता है। स्टैंड बाई फेरो में एक स्पेशल प्रकार का फेरो ट्रांसफार्मर है, जो फिल्टरिंग एडिशनल फिल्टरिंग का काम करता है और वोल्टेज को और ज़्यादा स्मूथ बनाता है। तो आइए दोस्तों ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं स्टैंड बाई यूपीएस का या स्टैंड बाई फेरो यूपीएस का। तो सबसे पहले स्टैंड बाई यूपीएस को मैं जूम कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ा कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेन पावर पाथ, जो मेन पावर सप्लाई है, जो प्राइमरी पाथ है वो आपका सॉलिड लाइन से दिखाई दे रहा है, और जो सेकेंडरी पाथ है वो डॉटेड लाइन से दिखाई दे रहा है। तो प्राइमरी पाथ के बीच में आपको सर्ज सप्रेशर और फिल्टर भी दिखाई दे रहे हैं, और ये सीधे पीसी में ये पावर जा रही है। तो ये मेन सर्किट है, सॉलिड पाथ, ये हमेशा एक्टिव होता है जब तक पावर आती रहती है। इन केस ऑफ पावर फेल्योर आपका डॉटेड लाइन वाला सर्किट वर्क करने लगता है। डॉटेड लाइन वाला सर्किट ट्रांसफ़र स्विच गिर जाता है नीचे की तरफ, और वो सर्किट ब्रेक करता है, 5 मिलीसेकंड का टाइम इसमें लगता है, और उस केस में इन्वर्टर डिस्चार्ज होने लगता है, डीसी टू एसी सप्लाई करने लगता है, कन्वर्ट करने लगता है, और हमें इमरजेंसी पावर मिल जाती है। इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें पावर बैकअप मिल जाता है। अब इसमें 3 कंपोनेंट जो हम लोगों ने देखे थे अभी पिछले स्लाइड्स में, बैटरी, चार्जर, बैटरी और इन्वर्टर, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि बैटरी चार्जर आपको एसी टू डीसी करता है, बैटरी स्टोर करती है, और इन्वर्टर फाइनली डीसी से एसी में कन्वर्ट करके हमें एसी पावर इमरजेंसी केस में प्रोवाइड करता है। अच्छा, थोड़ा सा अंतर जो आता है स्टैंड बाई यूपीएस और स्टैंड बाई फेरो में, वो देख लेते हैं। स्टैंड बाई फेरो जो यूपीएस है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि एक एडिशनल ट्रांसफार्मर इन्वर्टर के बाद जुड़ा हुआ है, जो एडिशनल फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिससे वोल्टेज और स्मूथ फॉर्म में पीसी तक पहुंचता है। तो ये जो हम लोगों ने समझा, ये 2 प्रकार के यूपीएस समझे, स्टैंड बाई और स्टैंड बाई फेरो। अब दोस्तों आ जाते हैं नेक्स्ट यूपीएस पे, लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस जिसको हम लोग बोलते हैं। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस जो तीसरे प्रकार का यूपीएस है, इसमें प्राइमरी पाथ सेम स्टैंड बाई यूपीएस की तरह ही मेन पावर सप्लाई पे होता है। इन्वर्टर केवल तभी डिस्चार्ज होता है जब मेन पावर सप्लाई बंद हो जाती है, जैसे मैंने लिखा है कि इट्स प्राइमरी पाथ इज़ आल्सो मेन सप्लाई एंड इन्वर्टर डिस्चार्जेज ओनली व्हेन मेन पावर गोज ऑफ लाइक स्टैंड बाई यूपीएस। फिर अंतर क्या है? अंतर ये है, इन कंट्रास्ट टू स्टैंड बाई यूपीएस, इन दिस यूपीएस इन्वर्टर ऑलवेज कनेक्टेड टू द आउटपुट। मतलब इन्वर्टर आउटपुट के रास्ते में हमेशा आता है, एक्टिव रहता है, भले पावर आती रहे या पावर चली जाए, एंड हैंस प्रोवाइड एडिशनल फिल्टरिंग एंड रिड्यूस द स्विचिंग टाइम। एक तो स्विचिंग टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है, और भी कम समय लगता है स्विच होने में, और दूसरा फिल्ट्रेशन हो जाता है। आप जानते हैं कि इन्वर्टर के थ्रू जो करंट फ्लो करता है वो फ़िल्टर होके जाता है, तो ये फ़ायदा मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ट्रांसफ़र स्विच जो है वो सर्ज सप्रेशर के बगल में, ठीक बगल में ही आपको दिखाई दे रहा है, और मेन पावर पाथ है, और आपको नीचे की तरफ बैटरी में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग 2 मोड दिख रहे हैं। तो नॉर्मल मोड में बैटरी चार्ज होती रहती है, मतलब रेक्टिफायर एसी टू डीसी कन्वर्ट करता रहता है, और बैटरी चार्जिंग मोड में होती है, और इमरजेंसी केस में बैटरी डिस्चार्ज होती है। और इन्वर्टर हर दशा में हमेशा कनेक्टेड होता है पीसी से, चाहे वो पावर आ रही हो या पावर ना आ रही हो। अब आते हैं लास्ट कैटेगरी, जो 2 कैटेगरी है या लास्ट 2 एग्जाम्पल हैं यूपीएस के, डबल कन्वर्ज़न ऑनलाइन यूपीएस या डेल्टा कन्वर्ज़न ऑनलाइन यूपीएस। यहाँ पे भी केवल डेल्टा ट्रांसफार्मर का अंतर है, और मेन ये ऑनलाइन यूपीएस है, इसका मतलब इसमें सप्लाई हमेशा इन्वर्टर से आती है, कभी भी मेन पावर सप्लाई से नहीं होती है। और आप देख सकते हैं यहाँ डायग्राम मैंने दिखाया हुआ है, और इसमें प्राइमरी पाथ हमेशा इन्वर्टर होता है, ट्रांसफ़र टाइम 0 मिलीसेकंड का है। अब अगर मैं जूम करके आपको दिखा पाऊँ
तो ऑनलाइन डबल कन्वर्जन यूपीएस जो है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि चार्जर और रेक्टिफायर है, इन्वर्टर है और लोड सीधे बैटरी से जा रहा है। आपको जो लोड है वो बैटरी से सीधे जा रहा है और यहाँ पे कोई स्विच वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से हम देख सकते हैं ऑनलाइन डेल्टा ट्रांसफ़र, ऑनलाइन यूपीएस। तो इस वाले यूपीएस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेल्टा ट्रांसफार्मर एक एडिशनल लगा हुआ है। यहाँ पे भी एक स्विच दिखाया गया है, लेकिन वह स्टैटिक बाईपास स्विच है। मतलब इन केस ऑफ इन्वर्टर में या बैटरी में कोई ख़राबी आती है, तब उस केस में इमरजेंसी में हम मेन पावर सप्लाई को सीधे कनेक्ट कर सकते हैं ऑन करके। अदरवाइज़ जो आपको सॉलिड लाइन दिख रही है, जो मेन प्राइमरी पाथ दिख रहा है, वो इन्वर्टर से होते हुए ही दिखाई दे रहा है। तो ये था दोस्तों पूरे यूपीएस के बारे में आपको एक छोटा सा लेक्चर, वीडियो लेक्चर। और इसमें लास्ट में हम लोगों ने डबल कन्वर्ज़न और डेल्टा कन्वर्ज़न ऑनलाइन यूपीएस के बारे में पढ़ा। और इस प्रकार से 5 तरीके के यूपीएस को हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप किया। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। छोटा सा सेशन में मैंने डायग्राम के माध्यम से और कुछ पॉइंट्स के माध्यम से यूपीएस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताने की कोशिश की। आपको इसके असाइनमेंट जल्दी ही प्रोवाइड किए जाएंगे ग्रुप के अंदर या और जरियों से। और आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छा लगा हो। और अपने क्वेश्चंस आप कमेंट के रूप में यूट्यूब वीडियो पर डाल सकते हैं, जिसको मैं, हालांकि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आता है या आपको कोई भी सजेशन भी देना हो, तो आप कमेंट के रूप में दे सकते हैं। मैं उसको पढ़ूंगा और उससे आगे आप मुझे मदद मिलेगी कि मैं आगे आपको आपके हिसाब से कंटेंट की डिलीवरी कर पाऊँ और अच्छे वीडियो आपको या और अच्छे कंटेंट दे पाऊँ। अब आगे के लिए हम लोग वेट करेंगे जब तक कि आईसीटी का नेक्स्ट वीडियो मैं तैयार करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक जो भी होगा बड़ा यूज़फुल, बड़े ही रोचक ढंग से मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों ये था आज का सेशन जो कि यूपीएस के बारे में था। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, गुड बाय।